हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स का 1.2। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। ठीक। अब हमें क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन अगर हमें पूछा है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला सही से पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो भाई मोल फ्रैक्शन हमें जिसकी भी निकालनी होती है ना, उसे हम नोट करते हैं काई से। काई यानी कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई। अब जैसे काई मुझे किसी एक एक एलिमेंट की निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? उसके मोल्स लिखूंगा ऊपर, अपॉन उसके मोल्स प्लस दूसरे पार्ट के मोल। अब क्या लिख दिया भाई? ये क्या है सर? ये फॉर्मूला क्या है यार? क्या है? तो मतलब आपने तो कुछ बताया नहीं, ऐसे लिख दिया। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर मान लीजिए मुझे बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है ना, तो मुझे बेंजीन के जितने भी मोल्स हैं उस किसी एक सॉल्यूशन में, किसी एक मिक्सचर में दो सब्सटेंस होंगे। एक सब्सटेंस होगा आई, एक होगा डबल आई। मतलब मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमें इसकी अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी है ना, तो इसके मोल्स हमें रखने होंगे ऊपर, और अपॉन में रखने होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस मिक्सचर या उस सॉल्यूशन में कितने हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है? बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी लगाएंगे। अब क्या दिया है? 30% बाई मास कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, यानी कि इसमें 30% क्या है? अपना बेंजीन है, सिंपली अपना एक तरफ को लिख लो। और 70% अपना क्या है? CCl4 है। अब भाई क्या यार, 30% सर, ये तो परसेंटेज में आ गया, इसे कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे? मान लो हमारे पास 100 ग्राम है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम मान सकते हैं 100 ग्राम। तो क्या बोला है कि 30% हमारे पास बेंजीन है और 70% हमारे पास CCl4 है। तो 100 का 30% क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा बोलो? होगा ना 30। अब 100 ग्राम का 30% क्या होगा? 30 ग्राम। यानी कि अगर एक 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम हमारे पास बेंजीन है, और ऐसे ही क्या हो जाएगा? 70 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा? अपना CCl4। ठीक। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए मैं इसे बेंजीन को ए से डिनोट कर देता हूँ और CCl4 को बी से डिनोट कर देता हूँ। तो Na यानी कि मोल्स ऑफ ए यानी कि बेंजीन क्या होंगे? तो हम सबसे पहले रखेंगे ऊपर मास अपॉन मोलर मास। चलो ये भी फॉर्मूला मैंने बता दिया, आपको पता नहीं होगा तो। ठीक। अब मैं निकालता हूँ मोल्स ऑफ ए। सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे सर? अब बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है C6H6। और मोलर मास क्या होता है कि कितना है पर मोल किसी सब्सटेंस का मास। तो इसको निकालेंगे 12 × 6, क्योंकि 12 हो गया 1 कार्बन का और 6 का हो गया 72, और 1 × 6, 1 हो गया हाइड्रोजन का और कितने हैं? 6 हैं। तो हमारा हो गया टोटल 78 ग्राम पर मोल मोलर मास फॉर व्हाट? अपना कंपाउंड ए यानी कि C6H6। ऐसे ही CCl4 का निकाल लेंगे। CCl4 कार्बन का होगा 12, और Cl का क्या होता है भाई? Cl का होता है 35.5, और यहाँ पर क्या है? 4 कार्बन है, वो 4 क्लोरीन है। तो हम करेंगे 35.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हो जाएगा 4 पंजे 20 का हासिल 2, 4 पंजे 20 2, 22 का 2 हासिल 2, 4 × 12 2 14। ठीक। 142 ग्राम आ गया। तो टोटली से प्लस कर लो, 142 प्लस 12 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? 154 ग्राम पर मोल। बिल्कुल बेसिक से बताया है कैसे क्या निकालना है। ठीक है। अब सिंपली हमने बेंजीन को एसिड नोट किया है, तो निकाल लो भाई Na क्या है? Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं इस सॉल्यूशन में। तो Na इजिकल्स टू कितना है? 30 ग्राम गिवन मास अपॉन टोटल मास। टोटल मोलर मास यानी कि टोटल मास नहीं कह सकते, मोलर मास कितना है? 78। फिर भाई अब सर इसे कैसे सोल्व करें? तो सिंपली चलो सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। 2 × 6 और 2 × 9 18, और आप इसे एक तरफ लेफ्ट साइड में कर दूँ, यहाँ पर कर दूँ 3915 पॉइंट लिया 0। किसी किसी की तो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो रही होगी ना। तो ये हम लेंगे 4 बार लूँगा तो 4 में 36 नहीं होगा, 3 बार। 3 बार लूँगा, 3 उसके साथ 2, 3 3 9 2 11। ठीक है। 3 4 1 3 0, और 3 8 8 24, और 3 लूँगा 27 8 9 27 नहीं, 8 जाए 8 बार जाएगा। फिर 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 6 24 7 11 31, 8 2 से गया 1, और फिर अपना चला जाएगा 3 4 3 5 15, 5 बार जाऊँगा नहीं 4 बार। ठीक है। ऐसे करके इसे डिवाइड कर लेना। मैंने एक का करके दिखा दिया, आपको दिखा नहीं होगा तो ये देख लीजिए। ठीक है। ये रहा। वैसे मुझे याद हो गए हैं ये, क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ऐसे ही अब जो CCl4 को हमने किससे नोट किया है? बी से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हो गए भाई? तो गिवन मास कितना है? 70 ग्राम, और मोलर मास कितना है?
कहाँ पर है मोलर मास इसका? 154, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 0.454। अब सिंपली ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये लगा दो और आंसर निकाल लो। काई यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ए यानी कि बेंजीन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम काई ए निकालेंगे। काई ए इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? 0.384। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, 0.384 प्लस 0.454 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा सोल्व करने पर 0. सोल्व कर लेते हैं इसे, प्लस कर लेते हैं। 4 4 8, 8 5 13, 4 3 60 और एक 8, ठीक है। पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ यार, कभी गलत हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उड़ा दिया, 8 3 8, 3 8 4, ये रफ कैलकुलेशन है सारी। 3 8 4, 0.0, 8 से 32, 8 5 40, 4 3 12, 4 बार जाएगा। 4 8 32 2 हासिल 3, 4 3 12 3, 15 का 5 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, ठीक है। 8 5 5 3 8, 7 3 4, 0 8 45, 8 6 48, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 0.45 समथिंग कुछ आ जाएगा इसका काई ऑफ ए। अब आपको एक जो रिलेशन मुझे बताना था वो था काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है? अब काई ए क्या होता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली काई बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जब आप इसे प्लस करेंगे तो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। ये कट फिट करके आ जाएगा 1। तो यहाँ से मैंने ये रिलेशन लिख दिया काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। अब काई ए हमारे पास क्या आया? 0.45। तो मैं लिख देता हूँ 0.45 प्लस काई वी इज इक्वल्स टू 1। तो काई बी हमारे पास क्या आ गया? 5 9 4 5, 0.55, ठीक है। तो काई ए क्या आ गया? 0.45, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 0.45, और मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना आ गया? 0.55, ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक समझाया है। तो ख़त्म करते हैं इसे।